सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे जो भी आज हम सीखने जा रहे हैं, जिससे परमेश्वर उसके द्वारा हम सबके परिवारों में, हमारे जीवन में आशीष दें। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो आपने परमेश्वर आज का दिन हम सबको दिखाया। तो प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से हर एक को संभालें। तेरे वचन को जो आज सीखते हैं, मनन करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उस वचन में प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु, आपका राज्य हमारी ज़िंदगी से बढ़ता जाए। धन्यवाद, आपने हम सबको इस्तेमाल किया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय आज हम जिससे पढ़ने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय निकालेंगे सभी और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। 8 अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। पढ़िए, आइए पढ़ेंगे और फिर हम यीशु मसीह के वचन से बातें करेंगे। 8 अध्याय उसका 12 वचन। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग 12 वचन से 12 वचन। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन से जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्या बातें कर रहे हैं? वहाँ पर बैठे हुए लोगों से, वहाँ पर खड़े हुए लोगों से यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने ये शब्द क्यों कहे? सभी मेरी तरफ देखकर परमेश्वर से बातें करेंगे। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला, जगत की ज्योति मैं हूँ? क्योंकि हम सब कहाँ पर हैं? अंधकार में हैं। इस संसार में क्या है? अंधकार है। इस संसार में बुराइयां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं। और यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा बताना चाहते हैं कि जगत की ज्योति कौन है? मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना होगा। हालेलुया। जो कोई यीशु के पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं होगा। आज हम सबको याद रखना है कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हमको याद रखना है कि हम वास्तव में यीशु के पीछे चल रहे हैं। इस संसार का अंधकार, संसार की बुराइयां, संसार की समस्याएं, यीशु मसीह ने ये पहले ही कह दिया। जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह ने वायदा किया है तो हमें ज्योति में आकर भी देखना है। आपने देखा है किसी कमरे में या किसी जगह पर अंधेरा हो तो क्या होता है? वहाँ कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। आप बताइए, आपने देखा है कभी अंधेरे में कुछ दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अंधकार क्या है? अंधकार पाप को दर्शाता है और हम पाप में चल रहे होते हैं। और जैसे ही आप एक बल्ब का स्विच दबाएंगे और जैसे ही बल्ब जलेगा, क्या होगा? वहाँ पर प्रकाश आ जाएगा और अंधेरा चला जाएगा। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में जब आते हैं, हमारी ज़िंदगी से वो अंधेरा चला जाता है। इसीलिए यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कहाँ पर चलेगा? उजाले में चलेगा, प्रकाश में चलेगा। और यीशु ने साफ वायदा किया, जो मेरे पीछे चलेगा कि वो क्या करेगा? उजाले में चलेगा। वो देखेगा, अपनी आँखों से देख पाएंगे हम। क्योंकि जब हम आईने के सामने आते हैं तभी हमको पता पड़ता है कि हम कैसे हैं। सही बात है ना? आज सुबह कितने लोगों ने आईना देखा है? देखा है? आपने देखा? क्यों देखा? क्योंकि पता पड़ता है कहीं साबुन तो नहीं लगा, यहाँ पे हम नहा के आए हैं तो कहीं बाल टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, बाल बना के आते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? याद रखते हैं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास देखने के लिए आईना है, जिससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं?
सुधार सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं और अपनी केयर कर सकते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए वो आईना है, वो मिरर है जिसमें हम अपने आप को देखकर उजाले में ला सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं ज्योति हूँ। लेकिन जब आज हम यीशु मसीह के पास हैं, हमें विश्वास करना है यीशु मसीह जब तक मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा, हमारी ज़िंदगी में उजाला नहीं होगा। हम सब अंधकार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको क्या किया? ज्योति में लेकर आया। और यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना होगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कैसी ज्योति पाएगा? जीवन की ज्योति। हम संसार में देखते हैं बल्ब जलाएंगे, लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? दोबारा अंधेरा हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा तो फिर कभी अंधेरा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जीवन की ज्योति है। कैसी है? जीवन की ज्योति। जीवन की बातों को बताने वाला परमेश्वर है, जीवन की बातों को हमारी ज़िंदगी में समझाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उस जीवन की बातों के द्वारा ही हम यीशु मसीह की बातों के द्वारा ही परमेश्वर के वचन को समझकर परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। फरीसियों ने उससे कहा तू अपनी गवाही आप देता है। फरीसी लोग यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं, तू अपनी गवाही अपने आप दे रहा है और तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया। देखिए फरीसी लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो सरदार लोग हैं, वहाँ के जो ठेकेदार हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं कि तू अपनी गवाही अपने आप दे रहा है, तेरी गवाही ठीक नहीं है, लोग तेरी गवाही नहीं दे रहे, तू अपनी गवाही दे रहा है, मैं ज्योति हूँ। आगे यीशु ने क्या उत्तर दिया उनको कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ हाँ, तो भी मेरी गवाही ठीक है। यदि यीशु मसीह कह रहे हैं यदि मैं अपनी गवाही अपने आप दे रहा हूँ तब भी मेरी गवाही ठीक है। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। हालेलुया। कोई जानता है मैं कहाँ से आया हूँ? हम सब जानते हैं हम माँ के गर्भ से आए हैं, लेकिन ये नहीं पता किसने भेजा है हमें। लेकिन हमारा एक विश्वास है परमेश्वर ने हमें भेजा है। और यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे पिता ने भेजा है और कहाँ को जाता हूँ और कहाँ जाऊँगा ये भी पता है। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मुझे ये सारी बातें पता है, इसीलिए मैं गवाही दे रहा हूँ। और परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ और या कहाँ को जाता हूँ। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाता हूँ। और तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या बातें कर रहे हैं? तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है। और यदि मैं न्याय करूँगा तो वो सच्चा ठहरेगा। मैं किसी का न्याय नहीं करता, परंतु मैं तो लोगों को ज्योति देने के लिए आया हूँ, उनको जीवन की ज्योति देने के लिए आया हूँ। और मैं किसी का न्याय नहीं करता, यदि करूँगा भी तो सच्चा न्याय होगा, क्योंकि प्रकाश में जो दिखता है वो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। आप अंधेरे में चलेंगे तो क्या होगा? रास्ते में पड़ी हुई टेबल, रास्ते में पड़ी हुई चेयर, उनसे टकराते हुए निकलेंगे, धड़ाक धड़ाक, पता नहीं चलेगा। पता चलेगा? लेकिन यीशु मसीह क्या बातें कर रहे हैं कि मैं ज्योति हूँ, और जब हम ज्योति हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी, जब हम वहाँ से निकलेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें दिखेंगी और वो सही न्याय होगा, क्योंकि उन बातों को हम देखने पाएंगे, सच्चाई को देखने पाएंगे। और सच कौन है? यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है मार्ग सत्य और जीवन में ही। यीशु मसीह क्या है? सत्य है। यीशु मसीह ज्योति है। यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह रास्ता है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आइए अब पढ़ेंगे और आगे। और यदि मैं न्याय भी करूं तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और मेरा पिता है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। क्योंकि मैं क्या हूं? मैं वो हूं जिसने मेरे पिता ने मुझे भेजा है, जिस पिता ने मुझे भेजा है। हालेलुया।
हम जानते हैं यीशु मसीह किसके द्वारा आया। जब हम यूहन्ना की किताब पहला वचन पढ़ते हैं, पहला अध्याय पहला वचन, वहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या कहता है वहाँ पर? किसी को याद है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह के विषय में लिखा है। जब उसका 14 वचन पढ़ते हैं, पहले का 14, वहाँ लिखा है, वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। मतलब वो कौन है? यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह सामर्थ है, यीशु मसीह परमेश्वर है। और वो वचन हमारे बीच में आया ज्योति बनकर। और वो ज्योति आज इस बात की, वो वचन आज हमें गवाही दे रहा है कि मैं ज्योति हूँ, और ज्योति जीवन की ज्योति हूँ, जो तुम्हारे लिए अंधकार के मार्ग से तुम्हें अच्छे कामों में लेकर चलती है। और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है, तुम्हारे वचनों में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। 2 जन की गवाही मिलकर ठीक होती है। हालेलुया। और एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, हाँ, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। क्या लिखा है? एक तो मैं अपनी गवाही अपने आप दे रहा हूँ, दूसरा मेरा पिता मेरी गवाही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। जब हम पढ़ते हैं उसका वचन मत्ती रचित सुसमाचार में, यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो क्या हुआ? उस समय पर पवित्र आत्मा उतरा और यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है कि नहीं है? ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह इस बात की गवाही देते हैं, परमेश्वर इस बात की गवाही देते हैं यीशु मसीह के विषय में। और यीशु मसीह भी अपनी गवाही देते हैं कि मैं जो न्याय करूँ वो क्या है? सच्चा है। आगे उन्होंने उससे कहा, हाँ, तेरा पिता कहाँ है? तेरा पिता कहाँ है? यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं लोग, तेरा पिता कहाँ है? और यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, कि ना तुम मुझे जानते हो, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो तुम मुझे जानते हो, ना मेरे पिता को। ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया। तुम मुझे नहीं जानते, यदि जानते तो क्या होता? तुम मेरे पिता को भी जानते। तुमने वचन नहीं पढ़ा इसीलिए तुम मुझे नहीं जानते। इसीलिए हमें क्या करना है? वचन को जानना है, वचन की सामर्थ्य को जानना है। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुमने वचन व्यवस्था में लिखा है, तुमने व्यवस्था नहीं पढ़ी, पढ़ी होती तो तुम मुझे पहचान लेते। हालेलुया। आज हम बहुत सारी बातों को कैसे पहचान लेते हैं? यहाँ पर यूं करके लिखा है ए, तो क्या हुआ? तुरंत बोल देंगे ये ए लिखा है, क्योंकि हमने उसको पढ़ा है। पर इसी लोग उन व्यवस्था को सही ढंग से नहीं पढ़ा, इसीलिए क्या बातें कर रहे हैं कि हम तुझे नहीं जानते, तेरा पिता कहाँ है। लेकिन जो पढ़ता है वो यीशु मसीह के बारे में अच्छे से जानता है, जो सुनता है वो यीशु मसीह के विषय में अच्छे से जानता है। इसलिए हमें क्या करना है? पढ़ने, सुनने और देखने वाला बनना है, समझने वाला बनना है। हमें संसार के लोगों के समान नहीं बनना है। हमें याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह जो जीवन की ज्योति है वो आज भी हमारे साथ है। हालेलुया। और जब वो आज भी हमारे साथ है, वही हमें सत्य दिखाएगा, वही हमें प्रकाश में लेकर चलेगा। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मुझ में होकर चलेगा वो अंधकार में ना जाएगा। आज जब हम यीशु मसीह में होकर चलते हैं, हम कभी अंधकार में नहीं जाएंगे। हमें याद रखना है, यीशु मसीह आज भी मेरे साथ है। यीशु मसीह आज भी मेरे जीवन में काम करना चाहता है। यीशु मसीह आज भी मेरे परिवार में ज्योति लेकर जाना चाहता है। उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारी ज़िंदगी में आशीषें होती हैं, प्रकाश होता है, उन्नति होती है। और वचन भी इसी बात की गवाही देता है। लिखा ये सब बातें हैं, हाँ, ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही। हाँ, क्या लिखा है? ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही थी। और जब ये बातें चल ही रही थीं तो यीशु मसीह अपने लोगों से बातें करने लगे। और क्या बातें करने लगे? हाँ,
और किसी ने उसे न पकड़ा, हाँ क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। बस हालेलुया। क्या लिखा है? किसी ने उसको नहीं पकड़ा क्योंकि वो समय नहीं आया था। क्योंकि यीशु मसीह को पता था वो पकड़ा जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और लोगों के लिए पापों के कारण, लोगों के पापों के कारण क्या होगा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को उद्धार मिल सके। लेकिन आज हम उस ज्योति के विषय में बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह के विषय में बातें कर रहे हैं। हालेलुया। आज उस यीशु मसीह की ज्योति को अपने जीवन में लाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे 25 वचन, 24 पढ़ेंगे, 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा हाँ, कि तुम अपने पापों में मरोगे। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम मुझको नहीं पहचानोगे तो क्या होगा, अपने पापों में मरोगे। और क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं ज्योति हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, विश्वास करने की ज़रूरत है। हमें विश्वास करना है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हमें याद रखना है यीशु मसीह ज्योति है जो हमें प्रकाश में लेकर चलता है। आगे पढ़ेंगे 26। उन्होंने 25 पढ़ दिया। हाँ 25 पढ़िए। उन्होंने उससे कहा तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया मैं हूँ। वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। मैं ज्योति हूँ, मैं जीवन की ज्योति हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग हूँ। और हमें क्या करना है, उस परमेश्वर को याद रखना है जो परमेश्वर क्या है, जीवन का मार्ग है, जो परमेश्वर सत्य को बताने वाला परमेश्वर है। और जब 26 पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है, निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। हालेलुया। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है, निर्णय करना है, न्याय करना है, परंतु मैं वही करूँगा जो मेरे पिता ने मुझसे कहा है, जिससे मैंने सुना है। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं करना चाहता, परंतु वो जितना परमेश्वर ने उससे कहा, वो क्या कहा, जब यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर अपने बेटे को संसार में भेजा ताकि लोग उसको क्रूस पर चढ़ाएं और क्या पाएं, उद्धार पाएं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और आज से 17 में और आगे लिखा है 3:17, परमेश्वर ने अपने बेटे को इसीलिए नहीं भेजा कि पापियों पर दंड की आज्ञा दे, परंतु उन्हें बचाने के लिए भेजा है। हालेलुया। हम सब कैसे हैं, हम सब पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए आया है, हम सबको बचाकर सत्य के मार्ग में, ज्योति में ले जाने के लिए आया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह ज्योति बनकर मेरे लिए बचाने के लिए आया है? प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, हम सबको बचाने के लिए आया, हम सबको ज्योति देने के लिए आया। और जब हम यहाँ पर इस बात को पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे 29 वचन, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। मेरा परमेश्वर प्रभु, मेरा पिता, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है और आज भी मेरे साथ है। क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं हमेशा वही काम करता हूँ जिससे मेरा पिता खुश होता है। हालेलुया। हमें कौन से काम करने हैं, जिससे वो काम करने हैं जिससे हमारा परमेश्वर खुश रहता है। हालेलुया। जिससे हमारा परमेश्वर खुश रहता है, हमें वही काम करने हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुत से लोगों ने उस पर क्या किया, विश्वास किया। 31 वचन पढ़ेंगे, 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन को मानकर चलते रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। कब ठहरेंगे चेले? परमेश्वर के वचन को मानकर उस ज्योति को अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे। उस ज्योति को जो यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ,
जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मुझ में होकर चलेगा कभी अंधकार में न चलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। यीशु मसीह आशीष देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह सत्य के मार्ग में ले जाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें क्या करना है? सत्य के पीछे चलने की ज़रूरत है। आइए पढ़ेंगे, आगे का वचन लिखा है, ये वचन पढ़ेंगे फिर हम खत्म करेंगे। 32 वचन। और सत्य को जानोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करना है? हमें सत्य को जानकर परमेश्वर के पीछे चलने की ज़रूरत है। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे हम आज़ाद नहीं होंगे। आज़ादी किससे मिलती है? सत्य को जानने के द्वारा। जब हमारी ज़िंदगी में कोई बुराई हो और जब तक हमें पता ना चले, चोरी करने वाले को एहसास कब होता है? जब पुलिस वाले उसको जेल में बंद कर देते हैं, उसे पता पड़ जाता है चोरी करना बुरी बात है, यही सच है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में क्या कर रहा है? वो चाहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज़ाद करेगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन नहीं हो। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह सच है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है तो वो क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए हमें सत्य पर भरोसा रखना है, सत्य को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है और सत्य को मानकर, सत्य को जानकर उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। क्योंकि सत्य हमें उजाले में लेकर जाता है, सत्य हमें प्रकाश में लेकर जाता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ। और जो ज्योति पर विश्वास करता है वो उजाले में जाता है। और सत्य भी हमें आज़ाद करता है, वो भी हमें उजाले में लेकर जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। आज यीशु मसीह से जो वचन, जो प्रार्थना, जो भी बातें आज हम सुनेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, आज जो तेरा वचन हमने सुना है प्रभु, इसके द्वारा परमेश्वर पिता हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने पाएँ, सत्य को जानकर परमेश्वर पिता हम तेरे परमेश्वर वचन को जानकर उस ज्योति में चलने पाएँ प्रभु, जो आपने परमेश्वर पिता हमारे लिए रखी है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से हर एक के ऊपर अपनी आशीष दे, हर एक को संभाले। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, वो सब आशीष पाने पाएँ, अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएँ, प्रकाश में आगे बढ़ते चले जाएँ। प्रभु ऐसी प्रार्थना करते हैं। संसार की बुराइयाँ परमेश्वर पिता हम में से हर एक की ज़िंदगी में से दूर हो जाएँ। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।